कोई भी हॉस्पिटल वाले ठीक नहीं कर रहे थे। मम्मी की याददाश्त जा रही थी, सब कुछ भूल रही थी, हम लोगों को पहचानने में भी मतलब इनकार दिक्कत कर आ रही रही थी, थी। मतलब मम्मी पहचान भी नहीं रही अपने थी। बेटे को भी नहीं जान रही थी, ना मेरे को पहचान रही थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या नाम आपका? पहले मेरे ऑडियंस को आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रईस अहमद है। मैं वेस्ट सागरपुर में रहता हूँ, दिल्ली दिल्ली डाबरी स्टेशन के पास। के पास। तो मेरे पास आप कितने दिन से आ रहे हैं? मुझे ये कोरोना जो हुआ था उससे पहले यानी कि 5 साल हो गए 5 साल हो लगभग। गए आपको आते हुए। जी, तो ये 5 साल सब पीछा क्यों नहीं छोड़ते? यहाँ काम वाम होता है या सिर्फ ढकोसलाबाजी चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो काफ़ी हुआ है मेरा, जी और पीछा छोड़ने का मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप में इंसाफ है, लालच है नहीं। जी और आप में अगर वो लालच होती तो शायद हो सकता था कि मैं एक दो बार आकर के दो एक हफ्ता में ही छोड़ देता। जी, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन मैं देखा कि आपके यहाँ लालच है नहीं, सिफा है, क्योंकि आपने जब दिया और तो सिर्फ एक चीज यकीन आपने हुआ कि काम भी हुआ आपका? नहीं, यकीन ये ऐसे हुआ कि आपने जो दवा लेके मैं जब आया आपके पास, आपने आधा दवा को जो है रिजेक्ट कर दिया, आधा दवा को आपने बोला कि ये दवा आप खिला सकते हैं, ये दवा नहीं। तो फिर मैं आपके पास से चला गया। तो मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो प्राइवेट डॉक्टर है धर्मेश जैन, माशाल्लाह, वहाँ जब मैं जाता हूँ तो जो दवा आपने रिजेक्ट किया था उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। जी, कुल तो मिला मुझे के वहाँ से ये आपके ऊपर विश्वास बन गया। जी, कुल मिला के ये है कि आपका काम होता है, वीडियो ना लंबी हो इसलिए आप अभी भी आते रहते हैं। और जैसे आप मेरे पास आए थे तो जाफरान के नाम पे या सामान के नाम पे कुछ पैसे वगैरह आपसे मांगे गए थे कि आप लेके आना और ये हम आपका काम कर देंगे? जी कुछ नहीं, बस आपने ऐसा चीज बोला, उसमें भी एक पैसा लगने का, तो वो आप पेड़ के पत्ते थे, लौंग थे, तेल थे, बस इतना ही लगा था? यही लगा। बाकी तो मार्केट का कोई सामान आपका कोई कोई सामान नहीं नहीं लगा? नहीं लगा। तो दोस्तों ये हमारे रईस भाई हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आपको भी लगता है कि हमें भी दवा नहीं लगती है, दुख बीमारी घेर रखा है, तो आप भी जो लास्ट टाइम आपको एड्रेस दिया जाता है उस एड्रेस पे पहुंच के अपना इलाज करवा सकते हैं। और आइए मिलते हैं एक और एक लेडीज चीज और से। बोलना जी जी चाहूंगा बोलिए। हजरत, अब मैं जो आता रहता हूँ आपके जरिए मुझे अब दुआ मिलता है। मैं कई लोगों को, मेरा जब विश्वास बढ़ा जी आपसे, तो मैं अब उसको शेयर किया और लोगों के साथ, जी और कम से कम मैं यहाँ पे कई लोगों को भेजा, जी, उसमें से तकरीबन 90% लोगों को फायदा फायदा हुआ। हुआ और काम तो हुआ। उनके जरिए वो मुझे, आपके जरिए मुझे दुआ देता है, तो चले कैसे अच्छी आपको बात छोड़ है, दूं? जो अच्छी बात है। तो और आपसे यही है दोस्तों, अगर हम किसी का भला सोचते हैं तो अल्लाह भी हमारा भला जी सोचता है। जी एक दूसरे का काम आना यह बहुत बड़ी बात है। तो आइए मिलते हैं एक और लेडीज से जो काफी परेशान थे, वो उन्हीं के जबान सुनते हैं कि वो बोल क्या रही हैं। लो जी अपने हाथ में। ठीक है, आप अपना नाम मत बताओ क्योंकि आपको गुप्त रखा जा रहा। आप बताओ मेरे पास आप कब से आ रही हो? फरवरी से, 17 फरवरी से। 17 फरवरी से। तो जिस काम के लिए आप मेरे पास आए थे आपका काम हुआ क्या? हाँ, वो काम तो हो गया। मैं बहुत परेशान थी, 14 साल से परेशान थी। सब दरवाजा खटखटाई, कहीं मुझे नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मतलब आप 14 साल से 14 परेशान थे, साल हर से जगह जाके थक हर गए थे, जगह, आपका काम नहीं हुआ और था। बहुत जगह अब मेरे पैसा पास भी आके ठग आपका लिया काम बहुत हो गया, आदमी। तो अब आप खुश हो क्या नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप आगे भी काम कराते रहोगे? सब दिन काम कराते रहेंगे। अच्छा, तो ये अब मैं काम कहीं जो जाने वाली आपका नहीं काम 14 साल के बाद हुआ, क्या आपसे पैसे वगैरह मांगा गया? हूँ। एक भी रुपए नहीं मांग, किसी पूजे के नाम पे कुछ मांगा भी गया? नहीं, कुछ भी नहीं, सामान के नाम पे मांगा कुछ भी गया? नहीं। 1 रुपए नहीं मुझसे लिया 1 गया। रुपये भी नहीं मांगा गया? मैं तो अपना ये जो भी अभी खुशी से लेके अपनी मर्जी अच्छा, से, तो कोई ये मुझसे मेरे आप मान अपने दान नहीं है। ये आप अपने पास में रखो। ये आप क्या लेके आए थे अभी? बोलो ये क्या है? ये मैं खुशी से मिठाई लाई हूँ, बस ये आप कुछ मिठाई नहीं। लाए हो? दोस्तों देखो, सिर्फ ये 14 साल तक दर दर की ठोकरें खा रही थी। जब इसका काम नहीं हुआ, मेरे पास काम हुआ, तो ये मिठाई और लेके बहुत आई हैं। पैसा भी मेरा ठगा गया, बहुत अच्छा, जगह बहुत गए, पैसे भी ठगा कर्जा गया। वर्जा इसमें कर क्या है? करके। अनार है। अच्छा, ये अनार भी लेके आए दोस्तों। तो दोस्तों देख लो, काम करने का मेरा यही एक तरीका होता है। हम कभी किसी से पूजा या सामान के नाम पे नहीं मांगते हैं। इन्होंने खुशी से मेरे लिए मिठाई और अनार लेके आया। अब तो खुद ही लेके जाएगी गुड़िया, क्या उसको रख दे, ये मेरे लिए लाए हैं, तू संभाल के रख दे। तो ये मिठाई और ये सामान मैं रख लूं? ये देख लो, ये खुद ले जाके जाना, लेके जाने सोच रही है। नहीं नहीं, मैं रख लूं ना? इनको तो नहीं देना है ना?
नहीं, बाजी को भी खिला दो। अच्छा, बाजी को भी देना, तो देखो जी ये बाजी को भी दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा अभी इनकी ये मिठाई जितने भी लोग हैं सब इसको बांट दूंगा, क्योंकि सबकी दुआएं लगे और इनकी जिंदगी भर वो खुशी हासिल होती रही। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम किसी से एक पैसा नहीं मांगते, कितने पुराने पुराने काम अटके हुए यहाँ बन जाते हैं। अब आइए एक महतारी से और मिलते हैं जो हमने काफी मेहनत किया, और महतारी से पूछते हैं कि महतारी क्यों आप मेरे पास में आते हो और आपका क्या भला होता है क्या। महतारी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहिना परवीन है। जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं बिंदापुर डीडीए फ्लैट जी। महावीर इनकलेव पार्ट 3 में हूँ। अच्छा, कितने दिन से आप मेरे पास आ रहे हैं? क्या आपका काम हुआ मेरे पास आके? मैं 3 साल से आ रही हूँ। मेरा अच्छा। काम हुआ। अच्छा मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरा बेटा विदेश चला गया, जी, अब घर सुकून से रह रही हूँ। हाँ पास में रखो आप। मैं घर में सुकून से रह रही हूँ। अच्छा, तो इस हाथ से पकड़ लो महतारी, इसकी आवाज क्या आवाज कम आ रही है। हाँ, हाँ। तो मतलब आपका काम मेरे पास हुआ, बेटा भी विदेश चला गया, बेटी की भी शादी होगी, घर में भी सुकून है। और अभी बीच में भी आप महतारी काफी सीरियस थे, तो किसने आराम किया? वो मेरी बेटी आई थी। ये वो बेटी है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी बेटी सबको दे जो माँ के लिए इतनी परेशान होती रहे। अभी उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो खैर, बड़ी अच्छी बेटी है महतारी, लेकिन ऐसी बेटियों के लिए दिन रात आप दुआएं करते रहना ताकि इनकी जिंदगी सफल हो। और हर बेटी अपने माँ बाप को इतना ही चाहे जितना ये बेटी अपने माँ बाप को चाहती है। शायद मैं करता हूँ कि हर माँ बाप के पास में अल्लाह ने ऐसी औलाद है कि, क्योंकि माँ बाप छोटे औलादों को इसलिए पालता है कि जब हम बूढ़े हो जाएं, दुख मुसीबत में आ जाए, तो जब हम बच्चे बन जाए तो हमारी जवान औलाद हमारे मतलब हमारे लिए मेहनत करे, हमारे दुख मुसीबत में साथ दे। तो मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी औलाद अल्लाह सबको दे जैसी ये बेटियां माँ के लिए किया है। तो महतारी, अब आप खुश हो, रो मत, जी, ठीक है? बहुत आपकी खुश दुआएं इन बच्चियों को मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि संसार में अल्लाह सबको ऐसी बच्चियां दे जो माँ बाप के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि धरती का भगवान अगर कोई ये बच्चे के लिए तो माता पिता है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी तो दुनिया मतलबी है, चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं महतारी, बिल्कुल इमोशन ना हो, शांत रहो। तो कुल मिला के आपका काम हो गया। जी। तो अभी भी आप मेरे पास आते ही रहोगे? तो आप तो मेरा पीछा छोड़ दोगे? नहीं, नहीं छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह महतारी, आप माँ की उम्र में हो, मुझे भी दुआएं देते रहो। हम आपका काम, जो खुदा ने मुझे ताकत व शक्ति दिया, हम आपका काम भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक मरतबा इनकी बेटी से। देखा आपने वीडियो में भावुक हो गई है, इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऐसी बेटियां अल्लाह हर किसी को दे, अच्छी बात है। बिटिया, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम शगुफ्ता है। अच्छा। मैं महावीर इनक्लेव पार्ट 3 में रहती हूँ। अब हाँ। मेरी शादी हो गई है। मेरा ससुराल द्वारका मोड़ है। जी मम्मी की दुआ से मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला है। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। जी। और अब बीच में मेरी मम्मी की, मेरे जाने के बाद मम्मी की हालत सीरियस हो गई, क्योंकि घर पूरा सूना पड़ गया है मम्मी के जाने के बाद। जी बिटिया। तो मैं, मम्मी की तबीयत ज़्यादा कोई भी हॉस्पिटल वाले ठीक नहीं कर रहे थे। मम्मी की यादाश्त जा रही थी, सब कुछ भूल रही थी। हम लोगों को पहचानने में भी मतलब इनकार दिक्कत कर आ रही रही थी, थी। मतलब मम्मी पहचान भी नहीं रही अपने थी। बेटे को भी नहीं जान रही थी, ना मेरे को पहचान रही थी। लेकिन जब मैं हाफी जी के पास आई, इन्होंने बहुत 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 हेल्प करी। इन्होंने ठीक कर दिया 1 हफ्ते के अंदर। अब बेटिया, एक मिनट में आपको रुकना चाहता हूँ। दोस्तों, ये उनकी दिल की आवाज है। जैसे इन आंखों में आप आंसू देख रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं। गम के आंसू तो हमने पोंछ डाले हैं। बिल्कुल सही बात है, ये खुशी के आंसू हैं। लेकिन बिटिया की मैं एक बात में इसलिए रोका कि मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ हूँ। बस फर्क इतना है कि मेरा मन साफ है, मेरा दिल साफ है। लोग आते हैं, अल्लाह ने ताकत दे रखा, अल्लाह ने शिफा दे रखा। हम मेहनत करते हैं, इसलिए कामयाबी मिलती है। बिटिया, हमने कुछ नहीं किया, बस हमारा मन दिल साफ है, हम मेहनत करते हैं। आपका मेहनत है। बोल बिटिया आगे। जी, इनके पास मैं आई, काफ़ी इन्होंने मतलब जो दिक्कत थी मैंने मम्मी के बारे में बताया, और इन्हीं की बदौलत उसके बाद मेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने ही ठीक करा। काफ़ी सारे मतलब इनको फेफड़े में दिक्कत बता रहे थे, पेट में दिक्कत बता रहे थे, ऑपरेशन के लिए भी बोल रहे थे। लेकिन हमने वो सारी चीज़ें वो करके तो मैं हाफी जी के पास आई हूँ। और मैं यहाँ पे जिसके ज़रिए आई हूँ वो मेरी एक फ्रेंड है, उसके ज़रिए मैं यहाँ पे आई हूँ। चलो बिटिया, तो अच्छी बात है। तभी तो दोस्तों हम लास्ट में एक ही शेर पढ़ते हैं कि ना सूरत देखी जाती है, ना सीरत देखी जाती है, मेरे दरबार में आने वाले की नीयत देखी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपका भी काम बनेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे का, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एड्रेस और पता दिया जाता है बैनर पे। आप आके यहाँ पर बिना किसी पैसे के, निःशुल्क, बिना खर्च किए, बिना लूटे, आप आके यहाँ मेरे पास भी इलाज करा सकते हैं।
और अगली वीडियो पे फिर मैं आपको ऐसी कहानी लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ, आपको ये ना लगे कि 4 आदमी बैठ के ये वीडियो बना लेते हैं। एक मर्तबा बाबू बाहर भी कैमरा घुमा के दिखा दे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास रोज इतनी ही भीड़ लगती है, ठीक है, ताकि आपको ना हो कि ये 4 आदमी बैठ के ये वीडियो बना लेते हैं, इनका कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपको भी जरूरत पड़े, आपको लगता है कि दुख बीमारी नहीं छोड़ रहा है, गृह कलेश से परेशान है, किसी दुश्मन से परेशान है, दुश्मन आपको चैन से रहने नहीं दे रहा, बच्चे नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, सीधा आप इस दरबार में आके फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं। जय हिंद।